हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने प्यारे से चैनल गुड कैरियर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सिलेबस के बारे में। किसके सिलेबस के बारे में आपसे बात करूंगा और कौन सी सिलेबस, इसमें ये साइंस गलती से लिख दिया हूं, यहाँ पे ये मैथ्स की सिलेबस के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। मैथ्स की, ठीक है। मैथ्स की सिलेबस में कौन कौन से बिहार पुलिस में, आपको पता है बिहार पुलिस का सीरीज चल रहा है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये 999 का बैच है, मधुर बैच। इसको बिल्कुल फ्री कर दिया हूँ और ये पूरा एनसीईआरटी और एससीईआरटी समेत यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की कुछ छोड़कर कुछ सब्जेक्ट की तैयारी अभी फिलहाल मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश की तैयारी यहाँ पे चल रही है जोर शोर से, और बायोलॉजी की भी, ठीक है। अभी एग्जाम में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम है और अगर उस समय फॉर्म आने के बाद यदि तैयारी करेंगे तो उतना बढ़िया तरीके से तैयारी आपकी नहीं हो पाएगी। अगर अब भी से हमसे जुड़कर तैयारी स्टार्ट कर देते हैं तो आपका रिटेन 100% हो जाएगा। उसके बाद रिटेन के बाद फिजिकल, उसके बाद आपका मेरिट बनता है। तो पहले हम तो रिटेन तो निकालें, तो रिटेन यहाँ से हमारे से इस मधुर बैच से आप जुड़कर यदि तैयारी करते हैं तो 100% आपका जो है रिटेन हो जाएगा। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको आप लोगों ने कोर्स बनाकर दे रहा है उसको मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ, और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ, एक एक क्वेश्चन का कंसेप्ट के साथ। आज मैं सिलेबस के बारे में बात करूंगा, बिहार पुलिस का जो सिलेबस है उसके बारे में आज मैं बात कर दूंगा, और स्पेशली आज मैथ की सिलेबस के बारे में बात करूंगा, ठीक है। किसके? मैथ के। उसके बाद हम मैथ की जो है स्टार्ट कर देंगे, मैथ का जो क्लास है वो स्टार्ट कर देंगे सिलेबस बताने के बाद। पहले ये तो पता चले कि सिलेबस कौन सा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। पहले सिलेबस पता होगा तब तो हम उसी के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयारी अपना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं चलता हूं। देखिए, ये कल संडे था इसलिए क्लास हमारा क्लोज था, ठीक है। मंडे टू सैटरडे याद रखिएगा, मंडे टू सैटरडे आपका क्लास चलेगा, संडे को क्लोज रहेगा, ठीक है। चलिए, हम चलते हैं यहाँ पे मैथ की सिलेबस के लिए। सबसे पहले ये आप समझ लें कि जो क्वेश्चन है कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है मैथ से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो मैथ से आप प्रतिदिन सभी वीडियो को, सभी लेक्चर को बारीकी से देखते चलिए, ये मेरा कहना है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा गला फंस रहा है। चलिए, मैथ से 8 से 10 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं, या 7 से 10 क्वेश्चन, ठीक है। उसी तरीके से इंग्लिश है तो इंग्लिश से आपका 8 से 10 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। उसी तरीके से हिंदी की बात करें तो हिंदी से आपका 8 से 10 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। उसी तरीके से हम बात करें जीएस से, जनरल साइंस, तो इससे आपको 30 से 33 तक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इसी तरीके से जीके की बात करें, करंट अफेयर्स वगैरह, तो इससे 35 से 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। उसके बाद और कौन सा बच रहा है? मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस। और बताइए, और कुछ बच रहा है? 1 2 3 4 5, और कोई बच रहा है क्या? देखिए, और मैं आपका रीजनिंग बोलेंगे तो इसी में 1 से 2 क्वेश्चन रीजनिंग का भी पूछ दिया जाता है। इसी में मैथ्स में ही 1 से 2 क्वेश्चन रीजनिंग का भी रहता है। उसके बाद इंग्लिश का 8 से 10 क्वेश्चन रहता है। उसी तरीके से आपका ये हिंदी का 8 से 10 क्वेश्चन रहता है। उसी तरीके से जीके, जीएस से आपका 30 से 33 क्वेश्चन रहता है। इस तरीके से आपका जीके से 35 से 40 क्वेश्चन रहता है। ये मान लीजिए 10 10 20 10 30 70 और ये 30, टोटल 100 मार्क्स का जो है, टोटल जो एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है। कितने? 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है, ठीक है। 100 मार्क्स। इसमें क्वेश्चन कितना रहता है? तो टोटल क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें 100 टोटल क्वेश्चन भी रहते हैं। 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। और टाइप कौन सा रहता है क्वेश्चन का? तो सभी टाइप ऑब्जेक्टिव होता है। कौन सा? ऑब्जेक्टिव। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि आपका एक क्वेश्चन दिया रहेगा और उसके साथ 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ऐसे A B
सी डी करके उसमें से पढ़ लेना है क्वेश्चन, और कोई एक ऑप्शन उसमें सही होगा उस पर आपको गोला लगाना होता है। ठीक है, और ये एग्जाम कैसा, इसका एग्जाम का मोड कैसा रहेगा, तो ये मोड रहेगा ऑफलाइन। ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा, आपको क्लास में बैठकर बेंच पे एग्जाम देना है, पेन और वहाँ पे मिलेगा आपका, यहाँ पे पेन वगैरह सब कुछ वहाँ पे मिलता है। जैसे कि अब की बार पेन भी अलाउ नहीं था लेकर जाना, पेन वगैरह सब कुछ अंदर ही मिलता है वहाँ पे सेट के साथ। ठीक है, तो मोड रहेगा आपका ऑफलाइन, और टोटल टाइम ये भी आपको जानना जरूरी है कि टाइम कितना मिलता है। तो देखिए टाइम आपका जो रहता है वो 2 घंटा, 2 आवर्स, यानी अगर मिनट की बात करें तो 120 मिनट आपके पास टोटल रहता है। और एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम मिलता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन है और 120 मिनट मिलता है, तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम मिलता है। ये कम नहीं है, ये ज़्यादा है, ठीक ठाक टाइम आपको अच्छा खासा मिलता है। चलिए, तो इस तरीके से ये समझ गए, और यहाँ पे आप समझ गए कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आता है। तो आज मैं मैथ्स का सिलेबस आपको बताऊंगा। किसका? मैथ्स का सिलेबस बताऊंगा। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं हर एक क्वेश्चन का आपका जवाब दूंगा, पढ़ूंगा कमेंट और कमेंट सेक्शन में जवाब दूंगा। वहां पे कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद आज मैं मैथ का 8 से 10 नंबर का जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन 7 से 10 नंबर का आता है, उसका मैं सिलेबस के बारे में आज बात कर लेता हूँ, मैथ्स के लिए स्पेशलिस्ट। ठीक है, क्योंकि अभी मैथ स्टार्ट नहीं हुआ है, आपका जीएस स्टार्ट हो गया है, जीएस ये स्टार्ट हो गया है आपका। इसमें से फिजिक्स का एक लेक्चर लिया हूँ। इसी तरीके से आपको मैं बताया कि फिजिक्स 3 दिन और केमिस्ट्री 3 दिन। तो आज आपका केमिस्ट्री का दिन है, और टाइमिंग फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, टाइमिंग वगैरह सब बताया हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट किस समय में किस सब्जेक्ट का किस समय में वीडियो मिलेगा, सभी टाइमिंग भी मैंने उस वीडियो में बताया है। आप लाइन से वीडियो देखिएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो जरूर देखिएगा सभी वीडियो को। तो मैं यहाँ पे जीएस स्टार्ट हो गया है, जिसमें आपका फिजिक्स का एक लेक्चर हुआ है, बायोलॉजी में एक लेक्चर हुआ है, अभी उसमें भी पूरा नहीं है, ठीक है। आज मैं मैथ्स का सिलेबस आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। ऐसी अब सिलेबस आज बता देंगे, उसके बाद जो है चैप्टर वाइज जो भी चैप्टर है, जो भी सिलेबस है उसमें पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे, वो लाइन बाय लाइन में लेकर उसके बाद चलूंगा, ठीक है। चलिए, तो आज यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं और मैथ सिलेबस की बात करते हैं हम। मैथ सिलेबस यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं, हैंड राइटिंग बहुत जो है उठपटांग होता है। चलिए, मैथ सिलेबस, मैथ सिलेबस के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। चलिए, एक्साइटेड है आप सभी? खूब बढ़िया तरीके से सिलेबस के बारे में बात किया जाएगा। मैथ सिलेबस देखिए, सबसे पहले हम बात करें, देखिए मैथ्स के लिए यहाँ पर मैथ्स की कुछ, मैथ से स्टार्ट करते हैं तो मैथ्स की कुछ इंपॉर्टेंट बात आपसे करते हैं, कुछ जरूरी बातें कि मैथ किस तरीके से हम पढ़ें ताकि हमारा 7 से 10 नंबर तक, हमारा 10 नंबर कहीं ना जाए, 10 का 10 हमें प्राप्त हो। सबसे पहले समझिए, लॉजिक समझिए मैथ्स पढ़ने का। देखिए, वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत कुछ आज सीखने को आपको मिलेगा यहाँ। चलिए, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपको मैथ्स में यहां पे 50% और ये है आपका 25% और ये है आपका 25%, ठीक है। 50%, 25% और 25%, समझिएगा ध्यान से चीजों को। ये है आपका 50%। सबसे पहले आपको क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, यानी समझना है। अगर क्वेश्चन को आपने समझ लिया तो 50% वहीं पे आपका क्लियर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन को आपने समझ लिया तो 50% आपका वहां पे क्लियर हो गया।
ठीक है, बचा अब और 50%, और बताऊंगा भी कि कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, वीडियो को देखते रहिए। अगर क्वेश्चन को आपने समझ गया, पढ़कर समझ लिया, तो फिर यहाँ पे आपका 50% क्लियर हो गया। अब बचा 25% और 25%। तो ये 25% में आपको क्वेश्चन को अरेंज करना यदि आ गया, क्वेश्चन को अरेंज करना यदि आप सीख लिए, कैसे अरेंज करेंगे क्वेश्चन को, जब क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, समझ में आ गया, तो क्वेश्चन की अरेंजमेंट हमें आ गया, तो 25% यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। बचा और 25%, इसमें आपका आ जाएगा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन देखिए, एग्जाम में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है हमारे लिए। यदि कैलकुलेशन आपकी तगड़ी है तो आपका 25% यहां पे क्लियर हो जाएगा। आपका यदि बहुत फास्ट है कैलकुलेशन, अब मान लीजिए कि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 4 है और यहाँ पे आपने 7 लिख दिया, तो फिर तो ये समझ लिए, अरेंजमेंट कर दिए, ये सारा तो गया जब आपका कैलकुलेशन ही ठीक नहीं है। यहाँ पे 12 होना चाहिए ना, और आपने लिखा 7 जल्दी जल्दी में, आपका कैलकुलेशन नहीं ठीक है। यहाँ पे 3 जा आपने लिख दिया 28, तब फिर आपका कैलकुलेशन, फिर ये तो पूरा का पूरा गड़बड़ हो गया। तो आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। और अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो मान लीजिए कि एक क्वेश्चन से आप 1 सेकेंड भी बचाते हैं, या एक क्वेश्चन में आप 10 सेकेंड बचाते हैं एक क्वेश्चन में, तो 10 क्वेश्चन में आपने कितना सेकेंड टोटल बचाया? 100 सेकेंड। तो जो आपके पड़ोसी हैं, कहीं ना कहीं आप उनसे आप 2-3 क्वेश्चन ज्यादा बना लिए होंगे, यदि आपका कैलकुलेशन तगड़ा है तब। तो कैलकुलेशन का हमारे एग्जाम में बड़ा महत्व है, और टाइम का बड़ा ये सेव करता है, टाइम का बड़ा बचत करता है ये हमारे एग्जाम में। तो इसीलिए हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैंने बोला था कि अब क्वेश्चन को समझिएगा कैसे। तो देखिए, वही तो नहीं होता है सर, समझ ही नहीं पाते हैं। देखिए, क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। जो आपका कंसेप्ट है हर एक चैप्टर का, जो अभी सिलेबस बताऊंगा, सभी चैप्टर का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जब प्रॉफिट लॉस का या सिंपल इंटरेस्ट का या कंपाउंड इंटरेस्ट का आप चैप्टर का आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो बहुत जल्द आप क्वेश्चन को जो है समझ पाएंगे, अगर उस चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर है। ऐसे सभी चैप्टर का, ये नहीं कि 1-2 चैप्टर का, क्योंकि 1-2 चैप्टर से तो आना नहीं है ना। जो आपको सिलेबस बताऊंगा उस कम से कम 23-24 आपका है, वहां पे चैप्टर है, सभी को आपको पढ़ना है। चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे बिहार दरोगा हो, कोई भी। और ये सभी के लिए, ये सिलेबस बताऊंगा सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो वहां पे सभी चैप्टर का आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सभी चैप्टर का, तब भी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। क्योंकि हर एक चैप्टर से, किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो यहां पर कंसेप्ट सर कैसे क्लियर होगा? तो देखिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ही मैंने फाउंडेशन बैच लाया है। फाउंडेशन, ये जो मधुर बैच है, ये टोटली फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच में आपको पता है कि 0 लेवल से पढ़ाया जाता है, तो इसी तरीके से हम 0 लेवल से आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। मैथ हो चाहे साइंस हो, जो भी यहाँ पे तैयारी होगी वो 0 लेवल से होगी, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है। तो जब आप 0 लेवल से पढ़ेंगे और 100% 100% तक आप पढ़ेंगे, तो आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा और आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। समझ रहे हैं? तो यहां से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अरेंजमेंट आपको जब क्वेश्चन समझ जाएंगे तो अरेंजमेंट करना बड़ा जरूरी है। मान लीजिए यहाँ पे 4 लिख दिए, अब मल्टीप्लाई यहाँ पे मान लीजिए 3 लिख दिए, तो ये तो अरेंजमेंट हो नहीं पाया ना, ये तो गलत अरेंजमेंट है। कैसे हो गया ये? मान लीजिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 4 और यहाँ ऊपर लिख दिए, आपको यहाँ लिखना था, आपने इधर लिख दिया 4, तो फिर कहाँ से आपका अरेंजमेंट गलत हो जाएगा ना फिर।
तो इस तरीके से जो है अरेंजमेंट भी आपको सही करना है। वो सारा जब कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आपको अरेंजमेंट भी करना आ जाएगा, क्वेश्चन भी समझना आ जाएगा। कैलकुलेशन में अभी सबसे पहले कैलकुलेशन से ही स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं सिलेबस यहाँ पे बता दूँ आप लोगों के लिए। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। चलिए, तो सिलेबस के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो है आपका बेसिक कैलकुलेशन, मैंने बताया था ना कि कैलकुलेशन से स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले आपको बेसिक कैलकुलेशन, पढ़ना है। फिर आपको बेसिक कैलकुलेशन के बाद फिर आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है। नंबर सिस्टम जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक ही लेक्चर में खत्म हो जाए, हो सकता है इसका 1-2-3 लेक्चर हो जाए, इसका इसका हो सकता है 3 से 4 लेक्चर हो जाए, इसी तरीके से, ठीक है, टाइप बाय टाइप आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए, नंबर सिस्टम हो गया। उसके बाद HCF एंड LCM, बेसिक कैलकुलेशन, नंबर सिस्टम, LCM, HCF, इस तरीके से। इसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन, इतना आपको क्लियर करना है। ये देखिए, ये सारा का सारा है, और ये सिर्फ और सिर्फ बिहार पुलिस के लिए ही नहीं है, अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जैसे RRB, NTPC, बिहार दरोगा, ये सभी के लिए इतने सारे। और ये देखकर आप घबराना मत, ये जो है सभी का आपका तैयारी जो है पूर्ण रूप से कराया जाएगा। सभी की तैयारी पूर्ण रूपेणा 1 चैप्टर वाइज आपको तैयारी कराई जाएगी। और वीडियो चल रहा था कि नहीं वो देखने मैंने गया था, क्योंकि वीडियो बन जाने के बाद फिर अगर रुक गया तो फिर काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। चलिए, तो इतना सारा देखिए, बेसिक कैलकुलेशन, उसके बाद नंबर सिस्टम, शॉर्ट्स एंड इंडिसेज, HCF, LCM, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेज, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, बोट स्ट्रीम, ट्रेन, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, एवरेज, एज, रिलेशनशिप, ये सारे टॉपिक चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं। तो 1 बाय 1 सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कैलकुलेशन से, ठीक है। और इसका हो सकता है 1 से 2 पार्ट होवे। उसके बाद नंबर सिस्टम, इस तरीके से सभी चैप्टर को कंसेप्ट के साथ और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है उसके साथ हम लोग बढ़िया तरीके से इसका पूरा 0 लेवल से उठाकर तैयारी करेंगे। समझ रहे हैं? तो चलिए फाइनली मिलते हैं हम सेकेंड पार्ट में। अभी इस पार्ट में मैंने बोला था आपको सिलेबस बताऊंगा, जो सेकेंड पार्ट लूंगा वो बेसिक कैलकुलेशन से स्टार्ट करूंगा, ताकि बेसिक कैलकुलेशन आपकी तगड़ी हो जाए, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, स्क्वायर, ये सारी चीज़ें, सिंप्लीफिकेशन का, ये सारी चीज़ें सबसे पहले क्लियर हो जाए। उसके बाद आपका नंबर सिस्टम, HCF, LCM वगैरह सब लोग हम सब पढ़ेंगे हम लोग। इसका नोट्स बनाते जाइएगा, जब भी वीडियो देखिएगा तो कॉपी पेन लेकर ही बैठिएगा, ठीक है। तो चलिए फाइनली मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बेसिक कैलकुलेशन लेकर। तब तक वीडियो को पूरा देखकर और नोट्स में अपने लिख लीजिएगा ये सारा सिलेबस, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।